हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सोनी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम कुछ इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल पढ़ेंगे क्लास 12 के, जो कि यूपी बोर्ड में जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 मार्च को, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि पहला ही चैप्टर है कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कि कूलाम का नियम क्या होता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, ठीक है, वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R का स्क्वायर। ये फार्मूला था कूलाम का नियम का। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, या तो वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर किसी आवेश का अभाव पाया जाए, जहाँ पर आवेश क्या हो, आकर्षित और प्रतिकर्षित हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गमन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे ध्यान से। लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1.0 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। दूरी जो है वो कितनी दे रखी है आपकी, 1.0 मीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 मीटर पढ़ेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई का मान निकालना है। कब, जब कोई इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर रखा है, 1 मीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है, क्यू आवेश के कारण निर्वात में r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण r दूरी पर रखे, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये होता है, ये हमारा होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर। जहाँ पर r क्या है, जो आवेश रखा गया है उसकी दूरी है, Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, एक चीज़ और देखेंगे, हमारा जो ये वैल्यू होता है, ये हमारे क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, 9 × कितना, 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू है, यहाँ पर रख देंगे। तो E = 9 × 10 की पावर 9। आवेश हमारा पता है कितना है, 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, कितना, -19 कूलाम आवेश होता है। R हमारा दूरी कितना, 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा यहाँ पर, और 19 से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा, 10 की पावर -10, क्योंकि प्लस माइनस 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 हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 का गुणा किससे करेंगे, 9 से, तो 16 9 144, 16 9 कितना होता है 144, डेसिमल में 1 अंक लगा लेंगे, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, पूरी वैल्यू इसको आगे बढ़ाते हैं, 1 क्या करते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं पीछे से, तो 1.44 हो जाता है। तो इसमें 10 की पावर हमारा कितना है, 10 है, तो इसमें 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ेगा तो 1 इसमें घट जाएगा, 10 की पावर कितना लग जाएगा, 9। और E = वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E = होता है F/Q। ठीक है, इसकी परिभाषा भी देख लेंगे, इसकी परिभाषा देखो, यहाँ पे r दूरी पर रखा है, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। ठीक है, एक होता है द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 2 कंडीशन होता है, एक होता है निरक्षीय स्थिति, एक होता है अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो उसका भी हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जो है अक्षीय स्थिति की, ठीक है, फार्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और
2p/r का क्यूब, जहाँ पर p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमारा अक्षीय हो गया। और निरक्षीय क्या होता है, 1/4πr/0 और p/r का क्यूब, क्या होता है, p/r का क्यूब। तो ये हमारा अक्षीय और ये हमारा निरक्षीय। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि एक जुड़ा था ना, इसमें क्या जोड़े थे, एक जोड़े थे, तो प्लस माइनस माइनस हो गया था। अब यहाँ से मात्रक भी निकाल सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतने फार्मूले हमने आपको बता दिए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ये हमारा है अक्षीय स्थिति का, और ये हमारा क्या है, निरक्षीय स्थिति का, और ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, और ये हमारा r दूरी पर कोई आवेश रखा गया है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसमें से 1 2 3 4 फार्मूले कंप्लीट हो गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है जो कि कूलाम के नियम पर आधारित था। ठीक है, कूलाम का नियम क्या था, 2 विलगित आवेश रखे गए हैं, 2 आवेश क्या हैं, रखे गए। एक हमारा क्या रखा गया है, हमारा Q1 रखा गया है, एक आवेश क्या रखा है, Q2 आवेश रखा है। ठीक है, ये हमारे क्या है, आवेश अगर समान होते हैं, मान लो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, हमारे ये प्रतिकर्षित होता है, समान आवेश आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करता है, दोनों आपस में भगाते हैं कि तो हमसे दूर हट जाओ और तो हमसे दूर हट जाओ। और लेकिन यहाँ पर अगर प्लस कर दें और ये माइनस कर दें तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, है ना। जिससे कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पर ये समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ना। तो क्वेश्चन में है कि y में 2 आवेश रखे गए हैं, y में क्या रखे गए हैं, 2 आवेश रखे गए हैं। मान लो एक हमारा Q1 है और एक हमारा क्या है, Q2 है, और दोनों आवेशों का मान दे रखा है। ठीक है, एक का है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और दूसरा है 3 × 10⁻⁷ का कूलाम। 2 आवेश दे रखे हैं और उनकी जो बीच की दूरी है, उनकी बीच की दूरी r का वैल्यू कितना है, 30 सेंटीमीटर। कितना, 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में पहले चेंज कर लें। ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, इसको भाग करेंगे। तो 1 0 0 कैंसिल और 10 काटेंगे, डेसिमल यहाँ लग जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, किसके वैल्यू निकालना है, F के वैल्यू निकालना है। तो F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान का r का स्क्वायर। तो F = इसकी वैल्यू अभी हमने बताया 9 × 10⁻9 होती है। Q1 की वैल्यू कितना है हमारा, 2 × 10⁻⁷। ठीक है, और Q2 की वैल्यू कितना है हमारा, 3 × 10⁻⁷। ठीक है, 3 × 10⁻⁷ हो जाएगा। और इसका अपान का क्या है, r का स्क्वायर, r हमारा कितना है 0.3, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 9 दूनी 18, 18 3 कितना होगा, 54। समझ गए ना आप लोग, 9 × 2 से 9 दूनी 18। अब 18 गुणा हम 3 से करते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 3 नहीं 18, 18 दूनी 36, 18 कितना हो जाएगा, 54। अब देखो यहाँ पर जो घात है उसको भी देख लेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 7 और 7 जोड़ेंगे, माइनस का 7 में माइनस का 7 जोड़ेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 14। कैसे, दोनों में हमारा माइनस कॉमन है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये हमारा प्लस का 7 हो जाएगा, तो 14 माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो 10 की घात माइनस का 14 यहाँ पर, और यहाँ पे कितना 9 × 10⁻⁻14, यही है ना। अपान का 0.3 का वर्ग है तो 0.3 × 0.3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हाँ हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लो, ये डेसिमल हटाएंगे, 1 0 ऊपर बढ़ाएंगे और ये हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो देखो इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना बचा, 2 बचा ना, 5 से 3 गया 2 बचा, और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, फिर से काट दो, 3 एकम 3 और 3 छक्के कितना हो जाएगा, 18। F बराबर आ गया 6 × अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा
14 है और यहाँ 9 है, तो प्लस माइनस माइनस 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारा माइनस का 5 बच जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2, 10 घात कितना 2, 100 लिखा है ना, इसको 10 घात 2 लिख लिया। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बल जो है, ठीक है, यहाँ से बल 6 गुणे और प्लस माइनस माइनस 10 से 2 जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर विपरीत आवेश हैं, क्रमशः कूलाम पर रखेंगे तो उनके बीच, हाँ ठीक है, ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इन पर लगने वाला जो बल होगा वो आकर्षण बल होगा, और इसका बल का मान कितना आ गया 6 गुणा 10 के पावर माइनस का 3 न्यूटन, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, अब सर नॉट की जो वैल्यू होती है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा 8.85 एंड 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आज को, एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि देखिए हम पर डे 5 से 6 क्वेश्चन करवाएंगे। आप अगर इसको कंटिन्यू देखते रहेंगे तो मेरा वादा रहा कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश पर, आवेश कितना है, 1 कूलाम है, 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, मतलब किसकी वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन को जो आवेश होता है E होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, Q होता है Ne, Q Ne, जहाँ पर Q आवेश है, ठीक है, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। Q की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू पता नहीं जो कि निकालना है, इसकी वैल्यू 1.6 है एंड 10 के पावर माइनस का 19 कूलाम। ये तुम्हारा घोड़े में इधर आएगा बटे में, तो 1/1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलाम बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब इसको काट दो, ठीक है। 2 × 16, 2 पंचे कितना 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 बटे कितना हो जाएगा 8, और ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस 19 बराबर क्या n, ठीक है। h में समझिएगा, ये हमारा क्या है, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसको हम काट सकते हैं 5/8, इसको काटो भैया, काटो इसको, जल्दी से काटो, कट गया। अब हम काटते हैं, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8 छक्का 48, 8 छक्का कितना होता है 48, घटाएंगे 2 बचा, 0 बढ़ा दो, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, घटा दिए 4 बचा, 0 बढ़ा दो, 8 पंच कितना हो जाएगा 40, घटा दिए कितना बचा 0 बचा। पॉइंट कितना आया 0.625 एंड 10 की पावर 19 कूलाम इज इक्वल टू n, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये डेसिमल अंदर करना चाहें तो इसमें क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो 6.25 एंड 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम नहीं 18 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान समझिएगा, समझा रहे हैं, ये हमारी क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या आगे। अगर हम आगे से पीछे जाते हैं, मान लो ये कोई संख्या लिखा है 774.87 इंटू 10 की पावर 4 है। अगर ये डेसिमल हम क्या करते हैं पीछे यहाँ लाते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं उतना ही क्या करते हैं माइनस करते हैं, उतना ही हम क्या करते हैं माइनस। तो यहाँ से 748.7 और यहाँ से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 10 की पावर 3। लेकिन ये डेसिमल अगर हम पीछे से आगे लाते हैं तो इसमें क्या होता है उतना ही प्लस हो जाता है, तो 7.487 गुणे 10 की पावर 4 था, ठीक है। तो इसको हम आगे लाएं तो क्या होगा प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये जो 2 वैल्यू है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे से पीछे जब डेसिमल को लाते हैं तो उसका मान कैसे परिवर्तित होता है, 10 की घात कितनी लगेगी, ठीक है। और 10 की घात माइनस का 3 होता है मिलीमीटर, और 10 की घात माइनस का जो 10 होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस तरह की वैल्यू भी आप लोग मीटर में याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विध्रुव पर आधारित, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या फिर वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। ये होता क्या है, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या निकालना है हमको, आघूर्ण निकालना है। तो इसको समझेंगे पहले, ये होता क्या है, ये होता है P = 2QL, P = 2QL, जहाँ पे Q क्या है, आवेश है, L है तार की लंबाई। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, मान लो कि ये हमारा बिंदु है, इस पर हमारा प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस है कोई आवेश, इसकी जो दूरी है वो कितना है, L है। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी कि समान, ठीक है, विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे गए हैं, अल्प दूरी पर रखे गए, लेकिन दूरी क्या है, दोनों की समान है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, समान है। तो उस पर जो बल कार्य करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है, या फिर कह लें कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का मान और उनकी बीच की दूरी ही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इस पर हमारा न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच की दूरी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्जेस समान रहता है ना, लेकिन क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है माइनस में होता है, माइनस का 1.6 एंड 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, और ये हमारा जो प्रोटॉन होता है और इसका आवेश जो होता है कितना होता है, प्रोटॉन का 1.6 एंड 10 के पावर माइनस का 19 कूलम, लेकिन ये प्लस में होता है और ये हमारा क्या होता है, माइनस में। दोनों ही अल्प दूरी पर रखे हैं, इसकी बीच की जो दूरी है L वो कितना है, 0.53 कितना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो हमारा फार्मूला वही लग जाएगा, P = 2Q और L। ठीक है, जहाँ पर L क्या है, दोनों की बीच की दूरी है और Q क्या है, आवेश है। तो यहाँ पर 2 = Q की वैल्यू कितना रखेंगे, कोई एक आवेश, हमने बताया था ना, प्लस विपरीत होगा लेकिन आवेश केवल कोई इन दोनों में से एक उठा लेंगे। तो 1.6 एंड 10 की पावर माइनस का 19 कूलम हमने उठा लिया और बीच की दूरी कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.53 10 की पावर, ठीक है, माइनस का 10 क्या होगा, मीटर, इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर, देखो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, 3.2 गुणे, और ये माइनस है, ये भी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 19 में 10 जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा हमारा, 29। ठीक है, 29 कितना आ जाएगा, 29 आ गया। अब गुणे में हमारा क्या बचा, 0.53 ये बचा था ना। देखो यहाँ डेसिमल हटाया, एक जीरो नीचे बढ़ाया, यहाँ हटाया, कितना जीरो बढ़ाया, डबल जीरो, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। 1000 को क्या ले सकते हैं, 10 की घात 3। ठीक है, 10 घात 3, और ये जब ऊपर जाएगा 10 घात कितना, 3 बटे में, और जब ऊपर जाएगा तो 10 घात माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने 40 को गुणा कर लो, 32 को गुणा 53 से कर लो यहाँ पर। ठीक है, गुणा तो करना ही पड़ेगा भैया है, और बिना जो है गुणा किए इसका आंसर आना ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3 तरह की 9, है ना, और तीनों बच्चे कितना हो जाएगा, 15, और यहाँ 6 और यहाँ 9 और यहाँ 6। ठीक है, समझ रहे हो ना, अच्छे से समझिए भैया, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की 100% संभावना है। 6, 9, 6 फिर कितना 2, तो इसको जब गुणा किया कितना आया हमारा, 2696, 2696, इन दोनों गुणा कितना आया। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 26 और 96। ठीक है, अब गुणे में, और माइनस का ये था हमारा 29, और ये ऊपर चला गया, ये भी बचुआ का हुआ। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा भैया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2696 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32, 30 2 32 माइनस का। ठीक है, 30 2 कितना हो जाएगा, 32 माइनस का। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
और यहाँ पर इसका हमारा मात्रक हो जाएगा, वह तो दूसरा आगुण था, मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा कूलाम और मीटर, कूलाम इंटू का मीटर। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू हम 5 या 3 या 4 जितने भी हो सकेंगे उतने ही कम समय में, ठीक है, अच्छे से अच्छा आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।